नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और इस सप्ताह हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से एक खास टॉपिक जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। रवि सर, न्यूज़ तक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, हम इस सप्ताह जो लेकर आए हैं वो ज़्यादातर लोगों में कॉमन एक चीज़ देखने को मिली है। लोगों की शिकायत होती है कि उनके पैर, हाथ में झुनझुनी आ रहा है। अगर इसे कहें तो कमज़ोरी जिसे भी शरीर में कह सकते हैं। इसकी वजह कई हो सकती है, जैसा आपने भी पहले कई एपिसोड में बताया है, जैसे डायबिटीज़ भी हो सकती है। हो सकता है कि नर्व्स पिंज्ड हो गया हो या फिर इसके अलावे विटामिन्स की भी कमी हो सकती है। लेकिन सब में जो मुख्य बातें नजर आई उसमें एक चीज है कि बी ट्वेल्व की कमी शरीर के लिए एक नुकसानदेह भी हो सकते हैं, और जब ये शरीर में मौजूद हो तो फायदेमंद भी। तो हम आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। उपाय क्या है सर, अगर किसी शरीर में इसकी कमी हो तो? बी 12 कर बात करने से पहले ये बात करेंगे कि जैसा जी। मैंने आपके शो में कहा था कि अगर आपको सर दर्द है और किसी जी। ने पूछा था क्या डोलो लो के आप ठीक हो जाओगे। हम्म। डोलो लोने से आपको ठीक लगेगा, आप ठीक हो नहीं जाओगे। तो हम्म। अगर किसी दर्द को मिटाना है तो दर्द की हम्म। जड़ को ढूंढो और मिटाओ। फायर अलार्म बज रहा है तो हम्म। सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के फायर अलार्म बंद मत करो। वो फायर हम्म। अलार्म क्यों बज रहा था वो सोचो। तो हम्म। झुनझुनाहट जो होती है, जो नमनेस जी। होता है, जो टिंगलिंग होती है, हुँ। उसकी वजह क्या हो सकती है उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बी 12 के डेफिशिएंसी हो सकता है, उसके जी, जी। करोड़ों कॉजेस है, उसके हुँ। वजह से हो सकता है। तो हुँ। बी 12 एक अलग टॉपिक है और ये हुँ। झुनझुनाहट होती है जिसको हम लोग नर्व का बीमारी बोल सकते हैं, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। तो हुँ। बी 12 का क्विकली क्या कहते हैं, मैंने हुँ। आपको शो पे पहले कहा था कि जी। विटामिन्स 2 तरह के होता है। हुँ। फैट सोल्यूबल और वाटर हुँ। सोल्यूबल। हुँ। वाटर सोल्यूबल विटामिन आपने खा लिए, हुँ। तो अगर गलती से ज़्यादा भी ले लिए, तो हुँ। पेशाब में चले जाएँगे हुँ। और फैट सोल्यूबल लिए, तो वो हुँ। बॉडी में बने रहेंगे, शायद तकलीफ भी दे सकते हैं। तो जी। फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई और के। हुँ। बाकी के जो सब विटामिन है, बी 12 है, बी 1 है, बी 2 है, बी 6 है, विटामिन सी है, वो वाटर हुँ। सोल्यूबल है। हुँ। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, हुँ। लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन लिया तो तकलीफ नहीं होगी, हुँ। निकल जाएगा अपने आप हुँ। बॉडी से। हुँ। हुँ। तो बी 12 का ना हुँ। ज़्यादातर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जी। उनमें बी 12 दूध से आता है, मशरूम से आ सकता है, हुँ। मिल्क प्रोडक्ट मतलब, लेकिन नॉन-वेज से भी आता है। तो इंडिया में मुझे मेरा मानना ये है कि हुँ। बी 12 का बहुत डेफिशिएंसी हो गया है। हुँ। एक तो स्टडी था, कोविड हुँ। के जस्ट पहले हुआ था। हुँ। वो तो कह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में हुँ। शायद 47% लोगों में बी 12 की कमी है और वो बच्चों में भी हो सकती है। और बी हुँ। 12 की कमी के जो लक्षण होते हैं ना, वो एकदम नॉन स्पेसिफिक होते हैं हुँ। कि थोड़ी थकान आती है, ऐसा थोड़ा चलते हुँ। समय थोड़ा अनस्टेडी लगता कमज़ोरी, है। जैसे कमज़ोरी, हाँ, लेज़ीनेस लगता है। और ऐसा कौन-सा आदमी है, हुँ। आप किसी को भी पूछो, विराट कोहली सेंचुरी लगा के आया है, उसको पूछो क्या आपको थोड़ी कमज़ोरी लगती है? वो हाँ, अभी लगती है कमज़ोरी। पहले हुँ। जैसा नहीं है, अभी थोड़ी कोई भी आदमी बोलेगा कि कमज़ोरी लगती है। तो हुँ। बी 12 लेवल भी कर सकते हैं बी 12 हुँ। का, लेकिन सब हुँ। लोगों के पास पैसा नहीं होता बी 12 हुँ। लेवल करने का और जी। वैसा लेवल करके ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि हुँ। लेवल में भी काफ़ी तो लेवल ज़्यादातर लैब्स के होते हैं 250 से 1000। हुँ। ये काफ़ी बड़ा रेंज हो गया ना, तो इसका हाँ। मतलब कि 250 और 1000 के बीच में है तो नॉर्मल है। जी। 1000 के ऊपर है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर बी 12 लेवल ज़्यादा है तो। अगर हाँ। बी 12 लेवल कम है हाँ। तो रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है अगर लेवल नॉर्मल भी है, हाँ। तो भी कम जैसी है। मतलब नॉर्मल क्या है 250 टू 1000 ओके? हुँ। हुँ। तो मानो मेडिसिन की एग्ज़ाम है, ओके? हाँ। हाँ। और हम दोनों ने पर्चा ले लिया हाँ। और आपके आए गुण 251 हाँ। और मेरे आए 1000। हाँ। तो आप तो ये जाके नहीं कहोगे ना हम दोनों पास हो गए। मैं हुँ। कहूँगा अरे हम दोनों पास हो गए ठीक है, लेकिन आपके 250 नंबर आए और मेरे 1000 तो उसका भी कुछ होना चाहिए ना। तो नॉर्मल रेंज में भी अगर किसी का बी 12 300-400 है, तो वो कम ही हुँ। मानो। तो हुँ। लेवल देखने का ज़रूरत भी नहीं है। हुँ। अगेन ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, हुँ। लेकिन आप विटामिन बी 12 का गोली खा के देख सकते हो।
तो अच्छा। जनरली मैं ये सप्लीमेंट्स के खिलाफ हो या हाँ, विटामिन्स के खिलाफ हो। हाँ, जो इंडियन डाइट है वो बेस्ट है, हाँ, लेकिन विटामिन बी का सोच सकते हैं। हाँ, तो अगर विटामिन बी लेना है तो हाँ, 2 तरह से ले सक 3 तरह से ले सकते हैं। एक उसका इंजेक्शन लगवा सकते हैं, लेकिन फिर वो राइट, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो खर्चा आ जाएगा। वो हाँ, इंडिया में सिर्फ बी12 का इंजेक्शन नहीं मिलता, उसके साथ और कुछ विटामिन डाल इंडिया में ना ये फार्मेसी वाले हाँ, अच्छी जो दवाई होते हैं उसके साथ दूसरा कोई जोड़ देते हैं। ऐसा जो मिक्स कर अमेरिका की देते हैं, हाँ। सिंपल दवाई है ना, हुँ, उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं। मतलब आपको आशिकी के गा पहले होता था ना, हुँ, यूट्यूब के पहले लोग सीडीज़ खरीदते थे ना, तो हाँ, इंडिया में उसमें सीडी खरीदनी है, आपको आशिकी के गाने सुनने हैं, तो हुँ, आशिकी के साथ वो सोने पे सुहागा ला देंगे, वो मूवी, तो हुँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आशिकी खरीद सकते हैं, उसके साथ ऐसा कोई जो दूसरा कोई खरीदने वाला नहीं है, वो उसके साथ ठोक देते हैं, तो हुँ, इंडिया में बी12 का इंजेक्शन मिलना मुश्किल होता है। हुँ, तो मुँह से भी खा सकते हैं और हुँ, सबलिंगुअल भी ले सकते हैं। हुँ, तो मेरा मानना क्या है हुँ, कि अगर मुँह से लिया हुँ, आपने हुँ, बी12, हुँ, तो अगर आपके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती, हुँ, बी12 आपका नॉर्मल होता, तो आप हुँ, जो खाना खा रहे हैं, उससे वो एब्सॉर्ब कर लेता स्टमक में। ठीक है। आपको बी12 की थोड़ी कमी है, इसका मतलब स्टमक में कुछ गड़बड़ी है। आप उसे ठीक राइट, से शोषित नहीं कर पा रहे हो, एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सबलिंगुअल ले लो। हुँ, सबलिंगुअल मतलब यहाँ रखने का सिर्फ, जुबान के हुँ, नीचे, हुँ, राइट। हुँ, तो वो अपने आप उधर ही एब्सॉर्ब हो जाएगा, स्टमक में नहीं जाता। हुँ, तो मैं क्या कहता हूँ, हुँ, विटामिन बी12 सबलिंगुअल हुँ। 2-3 हफ्ता लेके देखो, हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, तो शायद आपको बी12 की डेफिशिएंसी 2-3 हफ्ते में आपको पता चलेगा। अच्छा, ये कमी वाली चीज़ है जो अगर कमी है विटामिन्स बी12 की, तो आप कैसे दूर करें? तो आपको सप्लीमेंट हो या फिर जो आपने बताया ये प्रोटीन युक्त से भी विटामिन्स बी12 के पूरे किया जा सकता है ना कमी? नहीं, नहीं, प्रोटीन का और विटामिन का क्या रिश्ता है? नहीं, जैसे जैसे आपने आपने बोला कि पनीर हो या फिर या अ, जो पनीर में प्रोटीन भी होते हैं और बी12 भी होता है। बी12 है, हाँ। मशरूम में बी12 होता है, थोड़ा-सा प्रोटीन भी होता है। तो सबसे ज़्यादा सर बी12 अगर खाने में हो, अगर वेजिटेरियन हो, तो उनमें कौन-सा ऐसे है जो चीज़ें जो ले तो मिल्क प्रोडक्ट्स, अच्छा मिल्क मिल्क दूध और प्रोडक्ट दूध में। या अच्छा सर या ये जो अंडे में भी आ सकता है या जिसमें कमी होगी अगर विटामिन्स बी12 की, उसमें कुछ लक्षण दिखते हैं क्या कि ये लक्षण हो सकते हैं? तो स्पेसिफिक है बी12 के। अगर बहुत ही ज़्यादा कमी है, हाँ, तो जैसा ठीक तरह से ना चल पाना, हाँ, अनस्टेडी लगना, थकान होना, हुँ, हुँ, अ, चीज़ें याद नहीं रहना, थोड़ा हाँ, कन्फ्यूजन लगना, ऐसा भी हो सकता है। तो बी12 के काफ़ी सब पूरे जैसा थायरॉइड का होता है ना, हाँ, वैसे हाँ, हाँ। बी12 का असर पूरे बॉडी पे हो सकता है। अच्छा और जो ये दूसरा हमने बात किया था सर वो जो पैर हाथ में झुनझुनाहट होना या शरीर में कमज़ोरी फ़ील होना, ये इसकी अगर बात करें तो वो कहाँ जाएगा सर? वो इसकी कमी कैसे पूरी की जाए? कम नहीं, नहीं, नहीं। अगर कमज़ोरी है तो मतलब कमज़ोरी की वजह ढूँढो ना, शायद जी। बी12 है, बी12 लेके देखो। हुँ, लेकिन ऐसा तो कमज़ोरी की वजह 2000 हो सकती है। तो हुँ, ऐसा नहीं कि वो 2000 चीज़ें हम करके देख लेंगे। हुँ, हुँ, अगर आप झुनझुनाहट की बात कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, ये शो में हम ऐसा देखेंगे और जी। ये शोज़ ऐसे होने चाहिए कि अभी नहीं, शायद 1 साल बाद चलेंगे, जब लोग देखेंगे, ये शो में ऐसा देखेंगे कि सोचते कैसे हैं? हाँ, मतलब राइट। वो जो डॉक्टरी दिमाग होता है, जैसे हाँ, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगता डॉक्टर होने को, थोड़ी-सी मेमोरी चाहिए बस, राइट हुँ, और थोड़ी हुँ, अनुभूति चाहिए कि लोगों का हुँ, सुन के ले लें। जी। तो हम लोग सोचते कैसे हैं, ये हुँ, सोचेंगे। हुँ, तो अगर हो रहा है कुछ झुनझुनाहट हो रही है या हाँ, टिंगलिंग या नमनेस जिसे बोलते हैं, ओके? हुँ, हुँ, नमनेस मतलब अनुभूति का अभाव हुँ, और टिंगलिंग टिंगलिंग मतलब थोड़ी ज़्यादा ही अनुभूति, ठीक है, तो ठीक है। नर्व में थोड़ा ज़्यादा नर्व बोल रही है या कम हुँ, बोल रही है। हुँ, तो सबसे पहले सोचते हैं हुँ, कि ये नर्व मतलब आपके बॉडी की सरकार है ना, दिमाग है वो पूरे बॉडी पे हुकूमत चलाता है। हुँ, हुँ, तो ये कौन से सरकार में प्रॉब्लम है? दिमाग बोले तो केंद्र सरकार हो गया, हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। हुँ, स्पाइनल कॉर्ड बोले तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक और है। ये जो नसें हैं, हाँ, पेरिफेरल नर्व्स है, वो है हाँ, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, लोकल हाँ, गवर्नमेंट। हाँ, तो अगर किसी आदमी के हाथ में ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ नम है, हुँ, उधर सेंसेशन नहीं है, हुँ, तो
अरे B12 वगैरह खाने से पहले ये सोचना चाहिए हम्म कि अगर हाथ में सेंसेशन नहीं है तो क्या ये ब्रेन से आ रहा है, हम्म क्या ये लकवा है। हम्म केंद्र सरकार में प्रॉब्लम है तो पूरे देश में प्रॉब्लम है ना। हम्म म्यूनिसिपैलिटी में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपके म्यूनिसिपैलिटी में प्रॉब्लम है। हम्म तो प्रॉब्लम कहाँ है वो पहला सोचना चाहिए। हम्म ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, मैं लेकिन आपको बता देता हूँ कि सोचते कैसे हैं। हम्म। तो अगर किसी के हाथ में नमनेस है, ओके, जी जी। तो अगर नमनेस चल रहा है 2 साल से, हम्म तो लकवा होने का चांस कम है ना, क्योंकि 2 साल से चल रहा है। अगर किसी के दोनों हाथ में थोड़ी झुंझुनी है या हम्म थोड़ा नमनेस है, तो हम्म। अगर बाएं हाथ में है तो ब्रेन के राइट साइड में होता है, अच्छा। और लेफ्ट ब्रेन में है तो राइट हैंड में कुछ तकलीफ होती है। तो अगर दोनों हाथ में है तो हाँ ब्रेन में होने का चांस कम है ना, हाँ। क्योंकि अगर फिर आदमी बेहोश हो जाएगा अगर हम्म ब्रेन के दोनों हिस्से में। हम्म अगर अचानक सा आ गया और हम्म आधे बॉडी में हो गया, जिसको हम्म लकवा जैसे कहते हैं, कि हम्म। आधे फेस पे है या सिर्फ एक हाथ, एक साइड के हाथ और पैर में है और नम लग रहा है, तो वो लकवे जी का लक्षण है। तो जी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए हम्म। और हॉस्पिटल में जाइए। सर कहीं पे देखा गया कि क्या जो ये सब चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इसे सही सोने से या सही मुद्रा में सोएँ तो भी ठीक हो सकता है क्या? या फिर पैर में हो रहा है तो गर्म पानी, अगर गर्म पानी से सेंकने से भी ठीक हो जाए या एक्सरसाइज़ से भी ऐसा? ठीक लगेगा सिर्फ, जी आई बात समझ में, कि जी। ठीक होना और हम्म ठीक लगना, इसमें हम्म। बहुत फर्क है। अच्छा, ये आराम रहेगा, कम्फ़र्ट लगेगा, मतलब वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते तुरंत। तो यही तो अपना, ये अगर पूरे शो का अगर कुछ तत्व है, जी कोई जी जी। बेसिक सार है, तो हाँ ये है कि तकलीफ को हाँ दूर करने की जगह पे तकलीफ की जो वजह है हाँ। उसे उसको खोजो जाने। और उसे दूर हाँ। करो और उसे हमेशा के लिए मिटा दो। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे वीकनेस की बात हो रही थी तो हम इसमें 2-3 क्वेश्चन्स भी ले लें साथ में, उसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे इसे। कह रहे हैं कि अगर शरीर में वीकनेस है तो कुछ पोषक तत्व, मतलब जैसे कि विटामिन्स के साथ-साथ सप्लीमेंट लें, जैसे अ, खाने-पीने का ध्यान रखें तो भी ये ठीक हो सकता है, जैसे गहरी नींद लें तब भी आपको कम्फर्ट लगेगा, सही हो सकता है, वीकनेस दूर हो सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि सोने से, अगर नहीं सोए हैं तब भी आपके शरीर में वीकनेस फ़ील हो? हाँ, जो जब लोग हम सोते हैं, तो हम्म। एक न्यूरोट्रांसमीटर करके होता है। वो जी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये जो संवेदना है, वो जी। एक नर्व से दूसरे नर्व में जाती है, हाँ। उसे आसान करने के लिए एक सब्सटेंस होता है, उसको हम्म। न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। वो नर्व जी। ट्रांसमिट करते हैं। हम्म। तो जब हम लोग सोते हैं, तब वो हाँ। न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं दिमाग हम्म में। अगर हम्म। सोए नहीं तो कम बनते हैं। तो हाँ। अच्छी नींद, हम्म। अच्छी सेहत की जड़ है। तो अगर आप ठीक तरह से, अच्छी तरह से सोते हो, हाँ हाँ तो बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी अनगिनत फ़ायदे हैं। नींद के ऊपर भी एक बार बात करेंगे। और क्या हाँ। होता है ना, जी। नींद का हाइजीन भी अच्छा होना, मतलब हम्म। जो कपड़े पहने हैं वो एकदम कंफर्टेबल, साफ-सुथरे, आरामदायी हो, हम्म ऐसा नहीं कि कोई बेल्ट लगा के सोए या बहुत कस के कपड़े पहन के सो दिए, या हम्म टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, कम ना हो, हम्म हम्म। आराम से सोए। सब बीच में 1 सेकंड जाग आई, तुरंत फ़ोन देख लिया, कितने व्यूज़ आए, अरे क्या फ़र्क हुँ। पड़ता है, आराम से सो ना, राइट, या तो तो मतलब ये। हाँ। वो ब्राइट स्क्रीन देखने से जी। ब्रेन को, दिमाग को लगता है चलो सुबह हो गई। हाँ राइट, वही वही मैं भी पूछ रहा था तो कि हाँ, तो मतलब। ऐसा आराम से इस नींद के ऊपर एक सेपरेट शो करेंगे, लेकिन हाँ जितनी आराम से नींद करोगे उतना अच्छा है आपको। सर कुछ रैपिड क्वेश्चंस हैं, जैसे लोग पूछते हैं, मैंने ऐसे मैंने डाला था कमेंट में कम्युनिटी पे कि आप अगर इस पे है तो कुछ सवाल बोल सकते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, जैसे हाथ और पैर में झुनझुनी में कौन सी बीमारी का शिकार हो सकते हैं? ये तो शायद आपने बता दिया कि आपको पता कि ये करना पड़ेगा। नर्व नर्व कि केंद्र सरकार में है या म्युनिसिपल में है, वो पहला ढूंढो, और फिर जी। बाद में क्या प्रेशर आ रहा है वो ढूंढो। जी, उसके बाद कह रहे हैं कि किस विटामिन्स की कमी से ये हाथ और पैरों में झुनझुनी हो सकती है? तो ऐसे कोई फिक्स है क्या? कि कोई फिक्स एक नहीं है, लेकिन B12 है, सी, अच्छा। मतलब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनसे हो सकता है। जी, दूसरा है सर कि शरीर में झुनझुनी होने लगे तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा फ़ील हो जैसे हाथ और पैर में हो तो,
ऐसा हो रहा है अचानक से, हम बैठे हैं तब भी झुनझुनी हो गया और अगर फ़ील हो रहा है तो क्या करें हम पहले तुरंत? पहले सवाल का जवाब है वही तीसरे सवाल का जवाब भी है, अगर एक बॉडी के साइड में झुनझुनी है तो शायद जी। लकवा है, हाँ, एम्बुलेंस हाँ। बुलाओ। दोनों हाँ, साइड में है, काफ़ी साल से है, तो शायद न्यूरोपैथी है। तो फिर हाँ, ढूँढो कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर हाँ। प्रॉब्लम को दूर करो। अच्छा। और उसके बाद है सर कि क्या कमज़ोरी के कारण झुनझुनी हो सकती है? तो ये तो हमने बताया है कि कभी-कभी अगर वीकनेस है कमज़ोरी के तो अभी कारण झुनझुनी नहीं होगी। नहीं होगी। कमज़ोरी मतलब मोटर वीकनेस है ना, अगर आपको कमज़ोर मतलब ऐसा पूरी तरह से कमज़ोर लग रहा है या हाँ, सिर्फ़ हाथ या पैर में कमज़ोर लग रहा है। एक नहीं हाथ सिर्फ़ उठा नहीं हाथ-पैर। सकते तो हाथ में मोटर नर्व का प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा सर, सोते समय एक सवाल ये है कि सोते समय हाथों और फिर पैरों में अगर झुनझुनी हो रही है, तो किस कमी की वजह से हो रही है? अगर सोते समय ऐसा हो रहा है तो? तो उसमें सोने का क्या लेना-देना है? अगर बी12 की वजह से हो रहा है, तो हाँ, सोते जी। समय या जागते समय बी12 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, जो कमी है तो कमी है। तो इसका और सोने का कुछ लेना-देना नहीं है। अच्छा, तो ये नहीं सर, ये यही पूछ रहे हैं कि अगर हम सो रहे हैं और उस वक़्त अगर हो रहा है, तो किसकी कमी से हो सकती है? मतलब मेबी मैं मतलब से कमी नहीं है, अगर आप सो अच्छा। रहे हो और पहले झुनझुनी नहीं थी और अचानक से झुनझुनी हो रही है हाँ, और हाँ। बॉडी के एक साइड में हो रही है तो पुलिस को मतलब एम्बुलेंस बुलाओ, शायद लकवा हाँ, है। अगर हाँ, दोनों साइड पे हो रही है तो कुछ शायद गर्दन पे नर्व पे प्रेशर आ रहा है, तो हाँ, प्रेशर उठा के देख लो। हाँ। तो चलिए कुछ उम्मीद करते हैं कि हम जो ये विटामिन्स बी12 को लेकर हमने ख़ास शो की और शरीर में कमज़ोरी को लेकर हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं कि एक ख़ास टॉपिक जिसको हम आपसे रवि सर से बात कराकर और डॉक्टर साहब अपने नज़रिए से बताएं आपको कि कैसे ठीक हो सकता है, कैसे इसे आप दूर कर सकते हैं। तो आसान भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में कोशिश करते हैं कि आप तक ये जानकारी पहुंच सके। अगले सप्ताह हम एक नए टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी जानकारी हो कि हम इस पर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हम लोग जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं अगर वो सही लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।